शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आइए उनसे बातचीत करते हैं। मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे यही है कि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, सारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है? आप सरकार बोलने की बजाय, यूपी प्रशासन बोलने की बजाय हर बात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बार बार लेते हैं। अरे भाई, नाम लेकर के इसलिए कर रहे हैं कि वो आदित्यनाथ योगी जो है गौ माता की रक्षा हम कर रहे हैं, वो गोरक्ष पीठ के महंत हैं। इसलिए गोरक्ष पीठ के महंत से गौ रक्षा के बारे में बड़ी आशा अपेक्षा होती है किसी भी हिंदू की, और जब उसके राज्य में गौ माता की हत्या को बढ़ावा मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है। नाम लेके इसीलिए बोलना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल का एक और साल पूरा बाकी है, चुनाव में एक साल बाकी है। गौरक्षा को लेकर एक बड़ी डिमांड आज आपने कर दी है, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आपको लगता है कि एक साल में वो आपकी डिमांड मानेंगे और गौ माता के लिए वो तमाम कदम उठाएंगे जो आप चाहते हैं? आपकी बात सुनी जाएगी क्या? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, 40 दिन में हमको पूरा भरोसा है कि 40 दिन में गौ माता को राज्य माता भी योगी आदित्यनाथ जी घोषित करेंगे। और ये जो निर्यात हो रहा है, अभी तक उनका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन आज हमने कड़क से हिंदू भावना को उनके सामने रखा है। इस पर भी विचार करके वो रोक लगाएंगे और 11 मार्च को बहुत बड़ा अभिनंदन हम लोग उनका वहाँ करेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अब ये विश्वास खंडित हो जाए तो बात अलग है। आपने आज 40 दिन का समय दिया, अभी आपने 11 मार्च की तारीख भी बता दी। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात मानेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी तो खुद गौरक्षा करते हैं, उनके अपने गोरखपुर धाम में, मठ में कई सारी गायें पली हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर वो मान लेते हैं तो क्या अब आप उनको माफ कर देंगे? तमाम बैर आपके खत्म हो जाएंगे, आप उनको आशीर्वाद देंगे? गले नहीं माला पहनाएंगे, दुपट्टा उड़ाएंगे, भर पूरा हृदय खोल करके, ऐसे जैसे हनुमान जी ने खोल के दिखाया था, ऐसे ही खुले दिल से प्रशंसा करेंगे। हमारा कोई उनका जाति देश नहीं है उनसे। और अगर 40 दिन तक जो आपने तारीख तय की है 11 मार्च की, यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नहीं आपकी डिमांड मानी, तब फिर आप क्या करेंगे? नहीं हुआ तो आप देख ही रहे हैं, उनको कहेंगे कि ये नकली हिंदू है, कालनेमी है, इसमें कौन सी बात है? आप कालेमी उनको कह रहे हैं, वो कालेमी आपको कह रहे हैं। खैर, ये तो आप दोनों के बीच का मामला है। लेकिन मैं आखिर में जाते जाते यही पूछना चाहूंगा आपसे शंकराचार्य जी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? आपका प्रवास काशी में ही रहेगा? आप लखनऊ जाके सरकार से मिलेंगे, दिल्ली आके सरकार से मिलेंगे? क्योंकि अगर गौवंश की हत्या पर रोक लगानी है तो ये तो केंद्र के स्तर पर कानून पास होना चाहिए ना, यहां भी तो बातचीत होनी चाहिए। आपका आगे का प्लान क्या है? हमारे कार्यक्रम बने रहते हैं, उसी कार्यक्रम के अनुसार हम अपना चलते रहते हैं, जहां रहते हैं वहां से अपनी बात कहते रहते हैं। मतलब अभी आपका आगे का प्लान तय नहीं है, लखनऊ का या दिल्ली का? खैर, स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की, धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि असली हिंदू तो शब्दों में नहीं, कर्मों में बसता है। शंकराचार्य को भी ये अब समझने की जरूरत है। राजनीति से जितना दूर रहेंगे उतना ज्यादा उनके लोगों में उनके लिए आस्था बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी।